हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारे चैनल के पूरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप डेली अपडेट रहें और हर लेक्चर को आप ध्यान से सुने, देखें और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और जल्दी और आसानी से क्लियर होंगे। चलिए हम आज पावर सिस्टम के इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि लोड ड्यूरेशन करो क्या है। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था लोड करो के बारे में। तो लोड करो क्या था, इस सब का डिटेल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, जो कि आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, और इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस है 100% चांसेस रहते हैं इसके क्वेश्चंस आने के। चलिए देखते हैं, तो लोड ड्यूरेशन करो क्या है। तो पहले आपको लोड करो मैं यहाँ पर खींचा हूँ, उसको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो लोड करो क्या होता है, हमने लोड आया, लोड को टाइम के हिसाब से हमने इस तरीके से जमा किया, और ये हमारा लोड इन मेगावाट है, लोड P इन मेगावाट। तो मैंने लोड और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा है उसको लोड करो बोलते हैं। अब लोड ड्यूरेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी लोड आया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो हमें जो कर्व मिलता है उसे हम लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। जैसे ये सेम चीज है, बस हमको क्या करना है, जो लोड आए हुए हैं उसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर जमाना है। देखिए लोड यहां पर कितना है, 5, 10, 15, 20 है ना, 5, 10, 15, 20 और ये। तो देखिए ये जो 20 मेगावाट का है, सबसे ज्यादा कौन है हमारा 20 मेगावाट का। तो सबसे पहले देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में होता है, तो घटते क्रम में जमाएंगे तो हम लोग घटते क्रम में 20 पहले आएगा, 20 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद यहाँ पर 5 है, तो 5 आएगा। तो हमको इस तरीके से इसको जमा करना है। और ये देखिए कितने घंटे का है, 24 घंटे का है। तो ये जो हमारा कर्व होगा वो भी कितने घंटे का होगा, 24 घंटे का ही होगा, और ये वाट सेम रहेगा। अब यहां पर देखिए ये जो 8 और 16 के बीच है कितना है, 20 मेगावाट का। तो ये कितने टाइम के लिए आया है, 16 में से 8 गया तो 8 घंटे के लिए आया है। देखिए इधर 8 घंटे के लिए आया है। अब ये 15 मेगावाट की बात करूं यहां पर, तो 15 मेगावाट जो है मेरा यहाँ कितने घंटे के लिए आया है, ये 4 घंटे के लिए आया है। अब जो बच गया 5 मेगावाट, तो ये यहां से यहां तक इसका 4 घंटे हो गया, और ये यहां से यहां तक 8 घंटे हो गया। टोटल ये हमारा 24 घंटे के लिए कर्व खींचा गया। तो हमको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले घटते क्रम में क्या आएगा, 20 मेगावाट का लोड आएगा, जो कि कितने घंटे के लिए आया हमारा, 8 घंटे के लिए आया है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखिए 4, 8, देखिए इसको भी उस तरीके से खींचना है, 12 इसको काफी बनाते जाइए इसको, 16, 20 और ये 24। तो यहां से देखिए 20 जो है यहां से लेकर 8 घंटे के लिए आया है, तो 8 घंटे के लिए इस तरीके से मैं इसको खींच दूंगा ऊपर। और ये कितना मेगावाट का लोड आया है, तो हमारा 20 मेगावाट का लोड आया है, तो ये 20 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 15 मेगावाट का लोड कितना के लिए आया है, 4 घंटे के लिए आया है। इसको नीचे कर देंगे और ये नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया क्या, 15 मेगावाट का लोड। अब उसके बाद बच किस गया है, बच कितना गया है हमारा, 5 मेगावाट का लोड। तो जितना बच गया टाइम है ना, तो उसको हमको 5 मेगावाट के लिए इस तरीके से इसमें जमा करना है। ये 5 मेगावाट का लोड कितने घंटे के लिए आएगा, पूरा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। तो लोड ड्यूरेशन कर्व इज नथिंग बट
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोड कर्व। जो भी लोड कर्व है हमने उसको घटते क्रम में जमा दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। और कुछ नहीं देखिए यहाँ पर भी अब देखिए इसी कर्व से मैंने ये कर्व बनाया है, मतलब जो इसका एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो सेम एरिया इसका होगा। मतलब हमको जो जानकारी लोड कर्व से मिल रही थी, सेम जानकारी हमको लोड ड्यूरेशन कर्व से मिलती। तो हमने इससे यहां क्यों खींचा? इसमें डाटा जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में नहीं है। देखिए ध्यान से, इसमें देखिए इस तरीके से कभी भी आया है कभी भी गया है, इस तरीके से। इसमें मेरे को ये समझ में आता है कि मैक्सिमम लोड मेरा कितने घंटे का आया है, तो 8 घंटे का आया है। उसके बाद 4 घंटे के लिए आया है। उसके बाद कम कितना है, ये देखिए, ये तो है इनकम वाला पीरियड है, जो ये वाला पीरियड है। तो ये मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमको डाटा देता है, जिससे हमको किसी जगह के लोड को समझने के लिए, किसी एरिया के लोड को समझने के लिए हमको आसानी पड़ती है। इसलिए हम लोग लोड कर्व से ही लोड ड्यूरेशन कर्व खींचते हैं। इससे हमारा एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए इसको बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर दें। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए कि लोड ड्यूरेशन कर्व हमें क्या क्या जानकारी देता है। तो पहला चीज है, इसमें डाटा मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म मिलता है। दूसरा, एरिया अंडर द लोड कर्व इज इक्वल टू लोड ड्यूरेशन कर्व। मतलब हमको लोड कर्व से जो जानकारी मिल रही थी, लोड फैक्टर, एवरेज लोड, एनर्जी कंज्यूम, तो सेम जानकारी हमको लोड ड्यूरेशन कर्व से भी मिलती है। और तीसरा चीज है, हम लोड ड्यूरेशन कर्व को लोड कर्व की तरह किसी भी नंबर ऑफ आवर्स के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 24 घंटे के लिए खींचा हुआ है, ये 24 घंटे आ रहा है। अगर इसको मैं 24 गुणा 30 कर दूं, मतलब कितना हो जाएगा, 30 दिन के लिए मंथली हो जाएगा, 24 दिया 72। और इस तरीके से 24 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो 8760 आवर्स के लिए इसको खींचूंगा तो ये ईयरली हो जाएगा, और इसी को 720 के लिए खींचूंगा तो मंथली हो जाएगा। तो हमारे पास जैसा भी डाटा का लोड कर्व है, उस डाटा से हम लोड कर्व खींच सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व सेम चीज है, बस हम क्या करते हैं, डाटा को लोड कर्व से ही बनाते हैं। बस इसको याद रखना है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि दोनों का एरिया जो है इक्वल कैसे होता है। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, यहाँ का अगर एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा, मान लो इसको एरिया 1, इसको एरिया 2, इसको एरिया 3, इसको एरिया 4। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब ये क्या चीज है, देखिए ये क्या है, इस तरीके से क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ देखिए लंबाई है ना, लंबाई कितना है 4, तो 4 गुणे ऊंचाई कितना है, या चौड़ाई 5 धन, यहाँ पर देखिए ये लंबाई कितना है 15 गुणा टाइम कितना है यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर देखिए कितना है 20 गुणे यहाँ पर टाइम कितना है 8 धन, यहाँ पर कितना है 5 गुणा टाइम कितना है 8। बहुत आसान है, बस लंबाई गुणा चौड़ाई का फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, आयत है। तो 4 पंचे 20, 15 चौक 60, 20 चौक है ना 8 दूनी 16, 160 प्लस 5 चौक 5 अट्ठे 40। तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये 280। तो कितना हो गया यहाँ पर 280 टोटल आ गया एरिया इसका। यहाँ तक क्लियर है आपको, एकदम आसान है, देख लीजिए। अब अगर हम यहाँ का एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया निकालते हैं यहाँ पर, तो सेम चीज है यहाँ पर देखिए 8 घंटे के लिए यहाँ पर क्या है देखिए 20 है, और उसके बाद 15 कितने के लिए है 4 के लिए है, और ये टोटल कितना है 12 कितना है 5। तो कितना हुआ 8 गुणा 20 धन 4 गुणा 15 धन 5 गुणे 12।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160 प्लस 15 चौक 60 प्लस 12 पंचे 60। तो ये भी आपको कितना आ रहा है 280 आ रहा है। तो एरिया 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया 2, यहां से दिख रहा है आपको, मैंने प्रूफ भी करा दिया। देखिए इसको एकदम आसान है। अब अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज लोड अगर निकालना है एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल एरिया को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मैं नंबर ऑफ आवर से, मैंने मतलब 24 घंटे में जितना है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या इस तरीके से, तो इसको 24 से डिवाइड कर सकते हैं। 280 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं, 24 से कम 24, 4 बचा, 24 से कम 24, ठीक है, तो कितना बचा 6 और 1 16, तो दशमलव लगा देते हैं, एक 0 आ जाएगा, 24 है ना, 25 पंचे 25 एक 150, तो 25 24 70 लगभग जाएगा, तो 11.7 के करीब आंसर आ रहा है। तो 11.7 इसका क्या हो जाएगा एवरेज लोड हो जाएगा। अब एवरेज को यदि मैं मैक्सिमम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है, मेरा लोड फैक्टर मिल जाता है। तो लोड फैक्टर यहां से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग एवरेज को डिवाइड कर दें इससे मैक्सिमम लोड से, तो हमारा क्या निकल जाता है लोड फैक्टर। एवरेज यहां पर क्या है, या फिर मैं इसको 280/24 भी लिख सकता हूं, अब डिवाइड बाय 24 कर देते हैं, ठीक है, तो 24 280/24 या फिर गुणा 24, या भी इसका मैं निकाल चुका हूं, है ना, 24/24 में निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको आप यहां से 200 यहां से डायरेक्ट हम कर सकते हैं 11.7/24, तो 11.7 को आप 24 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग 0.4 के करीब आएगा इसका आंसर, 0.3 0.4 के करीब आएगा। मैं एग्जैक्ट एनालिसिस में नहीं जा रहा हूं, बस आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे हम कर्व को देख के एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के बाद एरिया को अगर हम नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज लोड निकल जाएगा। एवरेज लोड के बाद अगर एवरेज को मैक्सिमम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा लोड फैक्टर निकल जाता है, ठीक है। अगर इस एरिया को है ना, ये एरिया ही क्या बताता है हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम, मतलब कितना 280 मेगावाट आवर, ठीक है, मेगावाट, उसको घंटे से गुणा कर रहा हूं तो मेगावाट आवर। तो ये जो 280 क्या बता रहा है मेरे को, 24 घंटे में मैंने कितना एनर्जी कंज्यूम की, तो ये टोटल एनर्जी कंज्यूम निकल गया। और एवरेज लोड भी निकल गया मेरा, कि एवरेज लोड कितना है 11.7 करीब आया है, और लोड फैक्टर कितना है 0.4 के करीब आ रहा है। तो इस तरीके से मैं ग्राफ को देख के लोड फैक्टर, एवरेज लोड, एनर्जी कंज्यूम सब चीज निकाल सकता हूं। एक बार नोट कर लीजिए इसको देख के। चलिए हम कुछ अब डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत बार ये टर्म्स आते हैं कि ये लोड है, डोमेस्टिक लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, इस टाइप से। तो हम इन सब लोड को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, तो लिखिए टाइप्स ऑफ लोड। उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि लोड क्या चीज होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड मतलब होता है हमारा ऐसा कोई भी उपकरण, ऐसा कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, which receives the electrical power in any form is called load। जैसे कि मैम मोबाइल कैसे चलता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, हम चार्ज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए मोबाइल क्या आपका लोड होगा। आपका पंखा, टीवी, कूलर जो भी आप यूज करते हैं वो क्या चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। मतलब जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे हम लोड बोलेंगे। मैंने लोड को क्लासिफाई कर देता हूं, देखो जैसे पंप है, हमारा राइस मिल हो गया, आपने राइस मिल देखा होगा, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, तो डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, उन लोड को हमको पढ़ना है। तो पहले लोड क्लियर कीजिए, विच
रिसीव्स एनी फॉर्म ऑफ, है ना, एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रिसीव करता है या जो कंज्यूम करता है उसे हम लोड बोलते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ लोड देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक लोड। डोमेस्टिक लोड घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण में डोमेस्टिक लोड किसे बोलते हैं? जो हम घर में यूज करते हैं, जितने चीजें हमारे घर में लगे हुए हैं, जैसे कि क्या क्या लगा हुआ है आपके घर में, एग्जांपल के लिए फैन, कूलर और लाइट्स, है ना, और डेफिनेटली मोबाइल्स और पंप, आपका जो पंप, पानी का पंप चलता है ना, और क्या चीजें हैं यहाँ पर, और जितने भी चीजें आप जानते हैं जो भी आप यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, है ना, एसी भी है ना, एसी यूज करते हैं, है ना, मिक्सर यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, जितने भी चीजें हम घर में उपयोग में लाते हैं उन सभी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक लोड। इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा कमर्शियल लोड। कमर्शियल लोड, है ना, कमर्शियल मतलब क्या होता है? देखिए, जिसको हम दुकानों में यूज करते हैं, जैसे कि शॉप्स हो गया, दुकान में ना, शॉप, डिफरेंट मॉल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के शॉप होते हैं, वहां पर शॉप में जो लाइट लगते हैं, जो पंखा यूज होता है, उसका जो हम काम करते हैं उसको कमर्शियल में करते हैं। जिसका उपयोग हम बिजनेस पर्पस से करते हैं, जिन लोड का, जिन उपकरण का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल लोड। ये देखिए डोमेस्टिक लोड जो है, हम यहाँ 24 घंटे चलाते हैं क्या इसको? नहीं, तो इसलिए कि इसका लोड फैक्टर जो है, लोड फैक्टर डोमेस्टिक का लिख लीजिए 10%, 10 to 20% आता है केवल इसका। कमर्शियल लोड मतलब शॉप्स में हो जाएगा, शॉप्स, मॉल्स, है ना, और जितने भी हमारे शोरूम हो गया, शोरूम जैसे हमारा कार का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, तो इन सब में जितना भी हम उपकरण यूज करते हैं, जैसे लाइट यूज करते हैं, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल लोड। और ये चीज देखिए, दुकान जो है बहुत टाइम तक ओपन रहता है, तो इसका जो है लोड फैक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक लोड। चलिए इसको यहां नोट कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल लोड, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोड किसको बोलेंगे? जिसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा लेथ मशीन, शेपर मशीन, हमारा ग्राइंडर होता है बड़ा बड़ा, है ना, और एफडी फैन, आईडी फैन, जितने भी फैंस लगते हैं, बड़े बड़े फैंस, है ना, और क्या यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में हम लोग जैसे राइस मिल हो गया, तो राइस मिल में मोटर चलेगा, है ना, राइस मिल हो गया, तो ये सब चीजें जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लोड। चलिए लिख लीजिए, द लोड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? लेथ, शेपर मशीन्स, है ना, राइस मिल और कन्वेयर बेल्ट्स, ये सब जो है हमारे किसमें आ जाएंगे? इंडस्ट्रियल लोड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग म्यूनिसिपल लोड। म्यूनिसिपल लोड, अब ये क्या चीज है? आप जैसे स्ट्रीट में जा रहे हैं रात को, तो स्ट्रीट लाइट जलते हुए दिखता है आपको, तो स्ट्रीट लाइट किस में आता है? तो उसका बिजली बिल कौन भरता है? म्यूनिसिपैलिटी वाले भरते हैं। म्यूनिसिपल लोड है उसको, है ना, उस सबको म्यूनिसिपल लोड बोलते हैं। जैसे आपके घर में पानी आ रहा है, टेप नल से पानी आ रहा है मान लेते हैं, तो टेप नल किससे चलता है? हम तो नहीं चलेगा, है ना, तो उसके लिए मोटर जरूरत है। तो मोटर का जो जरूरत, मोटर कौन हमको देता है, कौन हमको सप्लाई करता है? यदि ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत वाले करेंगे, है ना, जैसे हमारा ये नगर पंचायत में आता है ना, तो जिसमें भी आते हैं आप लोग, तो वहां के वर्कर्स या वहां के जो गवर्नमेंट है वो आपको सप्लाई करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग म्यूनिसिपल लोड। इसमें आ जाएगा हमारा स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, और वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सब चीजें आपको किसमें आ जाएंगी?
म्युनिसिपल लोड में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इरिगेशन लोड। अब इसको समझ ही गया होंगे, हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए पंप यूज करते हैं। तो सिंचाई पर्पस पे खेती के लिए हम जितने भी उपकरण यूज करते हैं, जितने मशीनें यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे इरिगेशन लोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड किसे बोलेंगे? देखिए ट्रैक्शन मतलब हो जाता है जैसे आप रेल में सफर करते हैं, तो रेल क्या है? ट्रैक्शन सिस्टम है। कई बार इलेक्ट्रिक बस होता है बाहर में, है ना, इलेक्ट्रिक क्रेन्स होते हैं, तो ये सब चीजों को हम लोग बोलते हैं हम लोग ट्रैक्शन लोड। तो ये लोड आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए लोड कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, और ये पांचवा हमारा इरिगेशन हो गया, छठवां क्या हो जाएगा? ट्रैक्शन लोड हो जाएगा। तो इतने टाइप्स के लोड होते हैं। तो आपको अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि डोमेस्टिक लोड है, तो आपको समझना है कि घर में जो चीजें हम यूज करते हैं वो डोमेस्टिक हो जाएगा, है ना। कमर्शियल जो शॉप्स में हम देखते हैं, मॉल्स में देखते हैं, तो सब किस में आ जाएंगे? कमर्शियल में आ जाएंगे। और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। म्युनिसिपल जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट्स है, वाटर सप्लाई सिस्टम है। और इरिगेशन मतलब जो सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, वाटर पंप, है ना, खेती के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग इरिगेशन लोड। और नेक्स्ट है हमारा ट्रैक्शन लोड। हमारा रेलवेज जितने भी सप्लाई चलते हैं रेलवेज में, है ना, जिसमें हम लोग कोयला गाड़ी बोल सकते हैं ना, और डिफरेंट जो है कैरी करने के लिए जो भी यूज करते हैं वो सब इसमें आता है ट्रैक्शन लोड में। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है ना, वीके मेहता बुक का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है आपको, द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%, कैलकुलेट एनर्जी जनरेटेड इन ईयर। एक साल में एनर्जी कितना जनरेट हुआ उसको निकालना है। देखिए लोड फैक्टर हमको सबसे पहले आप सॉल्व करना चालू करते हैं, तो यार क्या आप लोग लिखेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग, तो सबसे पहले हमको लिखना है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा देखिए हमको क्या दिया है? मैक्सिमम डिमांड दिया कितना? 100 मेगावाट। अब देखिए लोड फैक्टर दिया हुआ है, लोड फैक्टर दिया हुआ है कितना? 40%। मतलब देखिए प्रतिशत, इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत, है ना। तो इसका मतलब परसेंटेज का मान होता है 1/100। तो कितना हो जाएगा? 40/100 बराबर 0.4। तो लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है? 0.4। अब हम जानते हैं कि अब यहां पर अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो ऐसा लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? लोड फैक्टर बराबर क्या होता है? मैक्सिमम एवरेज बट्टे मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर गुणा मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए लोड फैक्टर कितना दिया है हमारे पास? 0.4। मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास? 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 मेगावाट। ये क्या हो जाएगा? एवरेज लोड। अब देखिए ये जो दिया हुआ है, हम ये क्या है? ईयरली दिया हुआ है, एनुअल दिया हुआ है। तो जो भी एवरेज आया ये किसका आया है? ईयर का आया है। एवरेज किसका आया है? ईयर का आया है। तो अब ये बताइए मेरे को, अगर एवरेज ईयर का 40 मेगावाट आया है तो एक साल में कितने घंटे होते हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूं एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8760 आवर्स होते हैं। आप अगर आपको 24 का गुणा कर सकते हैं आप लोग, 365 में आपका आंसर मिल जाएगा 8760 आवर्स। तो देखिए अगर ये एवरेज दिया है तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बटे टोटल नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर इन ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज गुणा आवर्स। आवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? 40 गुणा 8 कितना है? देखिए एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8760। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 10 4 7 24 के 4 हासिल है 2, 4 7 28 और 2 30 के 0 हासिल है 3, 4 8 32 और 3 35।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनर्जी कंज्यूम का क्या होता है, मेगा वाट आवर, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई बार इसको हमको पूछता है कितना यूनिट हमने एनुअली कंज्यूम किया। तो यूनिट मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसी को अगर यूनिट पूछता मैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इन ईयर, तो यूनिट मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए हम लोग निकालेंगे किसमें, मेगावाट आवर में। तो इसको किलो में कैसे चेंज करेंगे, मेगा मतलब मैं बता चुका हूं आपको 400, मेगा मतलब 10⁻6। अब 10⁻6 को 10⁻3 गुणा 10⁻3 लिख सकता हूं ना, वाट आवर। तो क्या हो जाएगा, 3504 गुणा 2 और 3 5, 10⁻5 किलो वाट आवर। तो इतना यूनिट एक साल में हमने जलाया है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एकदम आसान है ना। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, एक डीजल पावर प्लांट है जो फॉलोइंग लोड को सप्लाई कर रहा है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को 1500 किलोवाट, कमर्शियल को 750 किलोवाट, डोमेस्टिक को 100 किलोवाट और डोमेस्टिक लाइट को 450 किलोवाट। इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 2500 किलोवाट and number of unit generated is 45 into 10 to the power 5 units, then determine the diversity factor हमको फाइंड आउट करना है और एनुअल लोड फैक्टर फाइंड आउट करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं, है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर, तो हम लोग क्या किए थे, है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे निकाले थे, है ना, टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। तो देखिए इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना है, इतना इतना, है ना, इतना ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 750 प्लस 100 प्लस 450 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2500। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 1.12। आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, जो कि करेक्ट है, क्योंकि इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या था, क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज बटे मैक्सिमम। तो एवरेज कैसे निकालोगे आप लोग, देखिए ये दिया हुआ है आपको 45 into 10 to the power 5। अगर आप इसको 8760 से मल्टी डिवाइड कर देंगे, है ना, ये किलोवाट आवर है, तो किलोवाट आवर को अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज निकल जाएगा। एवरेज के बाद अगर मैक्सिमम डिमांड कितना दिया है आपको, 2500, इससे यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, लोड फैक्टर। तो ये आपका आ जाएगा 20.05%, 25%। इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसान है, बस आपको क्या याद रखना है, फार्मूले से याद रखना है। जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड ऑफ स्टेशन, और यहाँ पर क्या था, एवरेज बटे मैक्सिमम। तो आपको केवल फार्मूले याद रखने हैं, फिर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के। तो आप इसके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बना लीजिए, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, है ना, सर्विस फैक्टर, ये सब जो फैक्टर्स मैं आपको बताया हूँ उन सबको आप मेमोराइज कर लीजिए और 5 से 10, है ना, जितना हो सके आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको ये टॉपिक्स बहुत ईजी लगेगा, और ये टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये टॉपिक्स बहुत फेवरेट हैं, जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसके लिए, एग्जामिनर के लिए। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको मैं भी कराऊंगा, और एसएससी जेईई रेलवेज के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उन तक पहुँचाइए ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी करीब हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट